सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। तो CUET का फॉर्म जो है 6 अप्रैल को ही आ गया था और जिसका फ़ी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। जो जनरल वाले हैं उनके लिए 650 और जो OBC वाले हैं उनके लिए 600 और जो SC ST कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 550 फ़ी रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे या फिर भर चुके होंगे या फिर अभी भरने वाले होंगे। जैसा भी हो आप लोग भर दीजिएगा। और अगर आप इस CUET फॉर्म की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा CUET में पूछे जा सकने वाले हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय राजाओं में इनमें किसका शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है? तो पहला है गुप्त वंश, दूसरा नंद वंश, तीसरा कुषाण वंश और चौथा मौर्य वंश का शासनकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुप्त वंश का शासनकाल जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिरत्न नामक उपदेश देने वाले थे, कौन थे? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि वर्धमान महावीर जो है त्रिरत्न के उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान किसके कार्यकाल में भारत में आया था? तो फायान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कार्यकाल में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग काल में प्रमुख राजधर्म क्या था? तो ऑप्शन ए ब्राह्मण धर्म जो है शुंग काल में प्रमुख राजधर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूत का वध कर किसने 27 ईस्वी पूर्व में वंश की स्थापना की? तो वासुदेव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त राजवंश का प्रभावशाली राजा समुद्रगुप्त कब गद्दी पर बैठा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 320 ईसा पूर्व के आसपास यह राजगद्दी पे बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वराहमिहिर नामक गुप्तकालीन ज्योतिषी ने निम्नलिखित ग्रंथ की रचना की? तो इन्होंने बृहद संहिता नामक जो है ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्यों का केंद्र कौन सा था? तो पांड्यों का केंद्र बी, यानी कि मदुराई था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चोल शासकों ने सबसे प्रतापी और और प्रसिद्ध राजा था। चोल वंश में सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा कौन था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, यानी कि राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में है, बिहार के पटना के पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने शासन की सुव्यवस्था के लिए अपने राज्य को कई प्रांतों में बांटा। इन प्रांतों को क्या कहते थे? तो इन प्रांतों को मंडलम कहते थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो वर्ष में जो गुलाम वंश का पहला शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था और यह एक ऐसा शासक है जो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया था जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो किस खेल को खेलते हुए गिरा और उसका देहांत हो गया, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं किस खेल को खेलते हुए इसका मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट है, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली में किसने शासन संभाला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अफगानी जो है दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1320 ईस्वी में दिल्ली में गयासुद्दीन ने जिस वंश की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो उसका नाम तुगलक वंश था। गयासुद्दीन ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजने वाला सुल्तान इनमें से कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद किस साम्राज्य का पतन होने लगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। शासन प्रबंध के क्षेत्र में शेरशाह का प्रमुख सुधार था, तो इसका प्रमुख सुधार जो है भूमि प्रबंध के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो ऑप्शन ए करेक्ट, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली जलयान कौन था? तो पहला पुर्तगाली जलयान वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में भारत में आया था। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CUET में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते ही रहेंगे। थैंक यू।